पूरा वो करते हैं। चलो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर श्रीधर बुतुल फ्रॉम वाइस मूवी रिव्यूज। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी, एक ऐसी मूवी जो हम सब सबके लिए बहुत क्लोज है, बहुत खास है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है जो हमारी कंट्री में एक रिलीजन के बराबर है, एंड दैट इज क्रिकेट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 83। 83 मूवी शायद 1-2 साल पहले ही रिलीज होनी थी, बट बिकॉज ऑफ द कोविड कंडीशंस इस फिल्म को बहुत देर के लिए स्टॉल किया, होल्ड किया गया, and now finally this movie has released, and it has brought about lot of nostalgia in all of us. So for this for this review हमारी टीम से we have Deepak Chaudhary and Tapan Batani, who are the star movie reviewers and movie analysts. So हम तीनों मिलके इस मूवी की समीक्षा करेंगे. So first of all we move to Deepak Chaudhary कि Deepak, tell us how was your experience after watching this movie? दिस इज अ लॉन्ग अवेटेड मूवी। हम लोग बहुत टाइम से ये दो मूवीज ऐसी थी जो बहुत टाइम से अटकी हुई थी फॉर रिलीज, इज 83 एंड सूर्यवंशी। सो फाइनली 83 गेट्स टू सी द लाइट ऑफ द डे इन थिएटर्स, थैंकफुली। और ये भी अच्छा है कि हाँ, अभी ओमिक्रॉन जैसे जैसे सर्च कर रहा है तो ये उससे पहले रिलीज हो गई, अदरवाइज इसको और थोड़ा और डिले अभी देखना पड़ सकता था, बट ठीक है। 83 is a good movie. Basically, everybody knows the story about it, but I think, see, I am born before that time, so I certainly know that nostalgic feeling basically that I kept when India won the World Cup in 1983. I was hardly a few years old, but there will be a lot of people who actually don't know about the inside story and what happened actually at that time. सो टू गिव देम द एंटायर बैकग्राउंड, इनफैक्ट बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे भी नहीं पता थी इनफैक्ट, जो इस फिल्म में दिखाई गई हैं। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि आई थिंक एवरी इंडियन शुड फील प्राउड, बिकॉज क्रिकेट, एज यू सेड, दैट क्रिकेट इज रिलीजन इन इंडिया बेसिकली। और क्रिकेट को जितना हम पूजते हैं, बिल्कुल एक उसकी पूजा करते हैं क्रिकेट की। और जिस तरीके से क्रिकेट ने अभी पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से किया है, और उस टाइम की आप इमेजिन करिए जहां पे इंडिया 60 ओवर में 132 रन बनाता था, जब गावस्कर 60 ओवर खेल के कुल 32 रन बनाते थे। सो दैट टेस्ट मैच एरा वाज देयर। आई मीन इंडियंस वर डिड नॉट नो नथिंग अबाउट दिस वनडे क्रिकेट। और वहां से बेसिकली एक ऐसी टीम को हराना, एक वेस्ट इंडीज जैसी टीम को हराना जहाँ पे एंडी रॉबर्ट, जोएल गार्नर और मेलकम मार्शल की तिकड़ी बेसिकली, और माइकल होल्डिंग बेसिकली, इन सब को, जहाँ पे ये सब एक टीम का पार्ट है, क्लाइव लॉयड, विव रिचर्ड्स जैसे बैट्समैन, और ये सब लोग एक टीम में हैं, और जो कि ऑलरेडी 2 टाइम्स वर्ल्ड कप चैंपियंस है, और एक ऐसी टीम जिसको कोई जानता ही नहीं है, जो सब यही उम्मीद करके चल रहे हैं कि जो एक 2-4 मैच खेल के वापस आ जाएगी, और उनके टिकट्स भी उस हिसाब से बुकड है कि 2 मैच खेल के वापस आ जाएंगे। उनको पता है ये राउंड रॉबिन लीग में भी नहीं जा पाएंगे। वहां से वर्ल्ड कप के सेमी से फाइनल्स में पहुंचना और फाइनल्स का में कप उठाना, it's like a huge achievement for each and every Indian. It was such a proud feeling. Every Indian could still feel. I still get goosebumps when I saw that movie in theaters. और जहाँ पे पूरी रात कोई बंदा सोया नहीं इंडिया में, मतलब शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो पूरी रात सोया होगा, मतलब पूरी रात में सोया होगा उस रात को। इट वाज सच अ ड्रामेटिक नाइट, और लेकिन इट वाज सच अ प्राउड फीलिंग, अ प्राउड मोमेंट। सो this is about 83. एक्सेलेंट दीपक। और प्रोबेबली दीपक, दिस इज द ओनली मूवी जहाँ पे हम थोड़ा प्रिविलेज ले सकते हैं और हम ऑडियंस को स्पॉइलर दे सकते हैं कि हाँ हाँ। एंड में एंड में इंडिया फाइनल जीत जाता है। अरे श्रीधर, ये क्या किया आपने? ने सब बोल दिया। सब बता दिया आपने। ओके, सो सो द थिंग इज, तपन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप रणवीर सिंह को देखें, रणवीर सिंह को हम लोग ने देखा पेशवा बाजीराव में, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, और एज कपिल देव। सो वी आर सीइंग दैट दिस मैन इज एक्चुअली अ मैजिशियन। मतलब वो जो भी रोल में घुसता है वो उस रोल का बन जाता है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आपको क्या लगता है? फ्रैंकली सर, जब ट्रेलर आया था इसका, तो जो रणवीर सिंह को जब पहली बार देखा था,
स्क्रीन के ऊपर ट्रेलर में, तो आई फेल्ट के शायद ये मिमिक्री ना बन जाए कपिल देव की। सी आई डोंट हैव एनी नॉलेज इन क्रिकेट, मैंने कभी लाइफ में क्रिकेट मैच भी देखा नहीं, बट इतना था कि कपिल देव की जो स्पेशल मैनरिज्म्स हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं इंग्लिश टूटी फूटी में, या उनकी जो बात करने का तरीका है पंजाबी स्टाइल का, ये उसको एडेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कॉन्फिडेंस था, बिकॉज रणवीर सिंह इज डन इज वेरी वेल, वो चाहे मराठी एक्सेंट हो बाजीराव का या फिर उर्दू एक्सेंट हो अलाउद्दीन खिलजी का। बट जब फिल्म देखते हैं तो पहले ही सीन से यू फील यू आर वॉचिंग कपिल। उस आदमी ने पूरी तरह से घोल के पी लिया कपिल देव, ही इज एक्चुअली मैजिशियन। रणवीर सिंह इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग एक्टर वी कैन हैव टुडे। द वे ही चैलेंजेस हिमसेल्फ ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कपिल देव को नहीं देख रहे हैं। दैट इज इज 90% बैटल तो उसने वहीं जीत लिया, और फिल्म बहुत ही अच्छी है। इट्स अ प्योर सिटी मारो फिल्म, मतलब आप सिटी मारेंगे सीनों पे, विल एंजॉय द फिल्म। मुझे तो फिल्म बहुत ही अच्छी लगी एक्चुअली। इवन दीपिका इज वेरी गुड एज हिज जैसे वाइफ। तपन ने बोला कि एक टाइम के बाद आप भूल ही जाते हैं कि आप एक्चुअली कपिल देव को नहीं देख रहे हैं। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि आप रणवीर सिंह को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप कपिल देव को ही देख रहे हैं। यू एक्चुअली फील इट व्हेन सच इज द ब्यूटी ऑफ रणवीर एक्टिंग, सच नेचुरल। दीपक, वी वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि आपका क्या कहना है, मतलब जो कास्टिंग हुई है जिस तरीके से, तो आपके कास्टिंग वाइज आपके सबसे फेवरेट एक्टर कौन रहे होंगे अपार्ट फ्रॉम रणवीर सिंह ऑफ कोर्स? आपको क्या लगता है कौन से एक्टर्स ने बहुत अच्छे? कास्टिंग में बहुत सारे एक्टर्स ने अपना अपना रोल, आई थिंक जितने भी 11 या जितने भी 13-14 कैरेक्टर्स टीम प्लेयर्स थे, जो भी उनकी कास्टिंग की गई, एवरीबॉडी वाज परफेक्ट इन देयर रोल, बट देयर आर अ फ्यू नेम्स दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट. So first of all, Jiva as Krishnamachari Shrikant, I mean he was spot on. तो जीवा ने जो श्रीकांत जो उसने प्ले किया है ना, at not even a single moment you feel that he is not Shrikant. Just like, I mean, he is at par with Ranveer Singh. Honestly speaking, the way he has spoken his Tamil टूटी फूटी हिंदी and the way he is श्रीकांत, जब I mean जैसे वो अपनी नोज को वो करते रहते हैं बार बार, और जिस तरीके से वो बोलते हैं हिंदी, और अपने कैप्टन के साथ जिस तरह से वो बात करते हैं, not even once in that entire movie you feel that he is not Krishna Manjari Shrikant. And apart from that, the other good actor is Saqib Salim. I mean, he played Mohinder Amarnath. So Saqib Salim is a very good actor. We all know that he has proved himself now. He has set a very good mark for himself in Bollywood. But as a Mohinder Amarnath, he has, like Mohinder Amarnath himself is too calm and composed. So he has shown that basically attitude in his role, and he's too good. And one actor that I would like to surely talk about is Nishant Daiya. Nishant Daiya as Roger Binny is phenomenal. I mean, आपको देख के लगेगा ही नहीं, the way he I mean, this guy has put his expressions. Nishant Daiya is fabulous uh, as Roger Binny. मतलब बहुत ही, जैसे रॉजर बिनी का एक कैरेक्टर था बेसिकली, बिकॉज ही वाज अ क्रिश्चियन, सो ही यूज्ड टू स्पीक वेरी लेस हिंदी और अंडरस्टैंड very less Hindi, and he used to speak in English, and also other teammates made him comfortable by telling whatever conversation is going on in Hindi. And the same thing he has portrayed beautifully. He has tried to keep calm, composed, and I mean, he has portrayed his emotions beautifully. इन तीन के अलावा जो दो और एक्टर्स हैं, वन इज दैट एमी विर्क एज बलविंदर सिंह संधू. सो एमी विर्क जो है, ही इज अ रॉक स्टार ऑफ द पंजाबी सिनेमा. आई मीन, बी इट इज एक्टिंग, True. म्यूजिक, सिंगिंग. और यहाँ पर बलविंदर सिंह संधू के रूप में जब जब वो अपना डायलॉग डिलीवरी करते हैं, तो मतलब ही ब्रिंग्स दैट अमाउंट ऑफ ह्यूमर एंड लाफ्टर in the movie that is basically, otherwise it would have been a very dull movie, but because of Jiva and Amy Virk, and जो नोक झोंक उनकी चलती रहती है टीम में जो भी होता है, but Amy Virk has been able to put that humor into the movie to a very good extent. And lastly, I have one name is the Hardy Sandhu. Hardy Sandhu as Madan Lal is also good. And apart from that, Jatin Sarna is Yashpal Sharma. Yashpal Sharma is no more. So Jatin Sarna has played the actual tribute to Yashpal Sharma by playing that character so beautifully and so subtly, basically in so subtle manner, that I mean, you actually feel that Jatin Sarna is Yashpal Sharma. So although each and every character is good, but these are a few characters that leave the mark out of the lot, basically.
And of course, that And Pankaj Tripathi and PR Mansingh. I mean, who can forget him? So, I came to know from this movie that PR Mansingh was basically a Hyderabad. I mean, he was from Hyderabad, and he used to speak this Hyderabadi lingo like "karenga," "jainga." So that lingo has been brilliantly adapted by Pankaj. So Pankaj Tripathi is a master stroke. Like, I mean, you give him a role and then he transforms himself. So that is something I came to know for the first time by Pankaj's accent, that this guy PR Mansingh was first from Hyderabad, and actual Mr. Mansingh was shown in the very last, in the end credits. When and there also he has spoken that Hyderabadi lingo, so you can correlate that. I mean, how beautifully and how accurately has this guy Pankaj Tripathi portrayed PR Mansingh. fantastic. And we would also like to put a word for Kabir Khan. And we must say that Kabir Khan is a phenomenal director. Has come up with some amazing movies in the past. So Tapan, would you like to share your views on Kabir Khan as a director? Kabir Khan sir actually started his career with Discovery and National Geographic documentary making. He was a documentary filmmaker. So if you watch his first film, that I forgot the name, Arshad Warsi wali जो film थी, Kabul Express. That was actually his own story. उन्होंने खुद नहीं फेस किया था काबुल में when he was shooting in Afghanistan. So he has emerged from a documentary filmmaker to Tiger. एक था Tiger, commercial, then Bajrangi, then this. I think 83 is his peak. यहाँ पर उन्होंने सब कुछ बहुत बैलेंस में किया है, मतलब डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, सब कुछ बहुत सब्टल है और सब बहुत बैलेंस्ड है. आफ्टर बजरंगी ये उसकी बेस्ट फिल्म होगी मेरे हिसाब से. He has done a very good job. I agree. ये मुश्किल भी था because Yes, Deepak, yes, what are your views, Deepak, about Kabir Khan? Yes, I was saying that I completely agree with Tapan that Bajrangi Bhaijaan still stands as his best work. I mean, I would rate Bajrangi as his best work. 83 is a very good film. It has some goosebump moments. It brings out emotions in you. But that connect that Bajrangi Bhaijaan made, being a raw film, and it also took out the best from Salman. And so, I mean, in India, Salman isn't even considered an actor. I mean, if you see his movies and people nowadays, he's not even considered an actor. But Bajrangi Bhaijaan is something that was phenomenal. I mean, it brought out the best from Salman, and now this 83 is again. I mean, he's brought the best out of Ranveer Singh. So I mean, Bajrangi still stands the best for me for as a the best Kabir Khan film. 83 will be the second best for now. This reminds me, दीपक जी, आपने जो सलमान सर के बारे में जो कमेंट किया है, शायद हमारी काफी सारी ऑडियंस उसको पसंद ना करे. आज उनका बर्थडे है वैसे. आज उनका बर्थडे सलमान है. का birthday है. So we wish Salman Khan a very happy birthday. And हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एकता टाइगर वाज जो टाइगर फ्रेंचाइज है, वो कहीं ना कहीं सलमान के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट था. और बजरंगी भाईजान also was an amazing movie in his career. So as Deepak ने कहा, बजरंगी भाईजान is indeed a very good movie which is more touching. And it makes more sense कि अगर दोनों movies का comparison किया जाए तो बजरंगी भाईजान will definitely stand up. But all said and done, one of the best things is that इस मूवी को बहुत ही ओरिजिनल के नजदीक रखने की कोशिश की है. Very less effort has been made to commercialize it or something. मतलब देयर इज ऑल्सो थिंग कि जो एक इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, उस मैच का कोई लाइव रिकॉर्डिंग नहीं था. तो मेरे ख्याल से वो मैच ओनली ऑन पेपर रिकॉर्ड किया गया था. सो इट्स अ वेरी जिस तरीके से वो पूरा दिखाया गया है इस फिल्म में, so I think it is really praiseworthy for the same. It is a salute to the writer sir, because उस वक्त रेडियो हुआ करते थे. रेडियो से या उस कम्युनिकेशन से पूरा इमेजिन करना सीन्स को और रियल दिखाना 83 का, वो राइटर्स का काम है. It is not easy actually. One thing I would like to highlight is that the detailing that Kabir Khan has done in this film is absolutely spot on. मैं एक सीन की बात करूंगा जहां पे उन्होंने एक सीन में दिखाया कि जब फाइनल्स में मोहिंदर अमरनाथ जब क्रिकेट खेलने जाते हैं
तो उन्होंने उनकी जेब में लाल रुमाल दिखाया. सो मोहिंदर अमरनाथ यूज्ड टू कैरी दैट रेड हैंडकरचीफ इन हिज पॉकेट, इन हिज बैक पॉकेट बेसिकली. तो वो उतनी लेवल की डिटेलिंग उन्होंने की हुई है. श्रीकांत का वो जो जो अपनी नाक को ऐसे ऐसे करते हैं बार बार, या गावस्कर जो है वो बगैर हेलमेट के जो जाते हैं वहां पे, कपिल देव बगैर, उस टाइम पे हेलमेट का इतना रिवाज नहीं होता था, लेकिन फिर भी गावस्कर एक ऐसे बैट्समैन थे जो कि वेस्ट इंडीज जैसे बॉलर्स के सामने भी हेलमेट नहीं पहनते थे. दैट वाज हिज ट्रेडमार्क. और उनकी प्रोबेबली शॉर्ट हाइट कह लो, इट वाज अ ब्लेसिंग दिस गायस की शॉर्ट हाइट की वजह से बाउंसर्स ऊपर से निकल जाते थे. उनको कभी ऐसा कभी बाउंसर बाउंसर लगा नहीं. बट वो माइन्यूट लेवल की डिटेलिंग जो है उन्होंने अपने फिल्म में करी है, एंड दैट इज समथिंग रियली रिमार्केबल. बहुत छोटी छोटी चीजें उन्होंने अपनी फिल्म में कैप्चर की हैं. जैसे वो एक सीन मैंने आपको मेंशन किया, तो इसी तरीके की और भी बहुत सारी चीजें हैं. जैसे कपिल देव अपने गले में यूजुअली एक काला धागा सा पहनते हैं, देयर इज अ स्मॉल चेन. तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो हैं, दांतों का उनका जो आगे आता है, या कपिल देव का बोलने का स्टाइल, जैसे वो बोलते हैं कि वी हेयर टू विन, एज आई सेड बिफोर, वी हेयर टू विन. तो वो बहुत छोटी छोटी चीजें उन्होंने कैप्चर की हैं, एंड ही वाज स्पॉट ऑन एक्चुअली. जितना, जैसे आपने बोला कि नजदीकी के जितना करीब रखने की कोशिश की उन्होंने, वो उतना ही अच्छे से निकल के आया वो. So Deepak, can you let our audience know कि हम इस मूवी को कितना रिव्यू, कितना स्टार्स देंगे या कितना रेट करेंगे इस मूवी को? सर ऑनेस्टली अगर मैं प्रोडक्शन क्वालिटी, ओवरऑल परफॉर्मेंसेस और उन सब की बात करूंगा, तो आई वुड डेफिनेटली रेट दिस मूवी एज 3.5. बट considering the emotions that has been put into the movie and the energy it brings to the screen basically, और जो एक नॉस्टैल्जिया इन्होंने क्रिएट किया है ना, रिक्रिएट किया है, सो आई वुड डेफिनेटली रेट दिस मूवी एज 4/5. आई मीन, एंड इट डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी सीन इन थिएटर्स. इसको मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी थिएटर्स में देखें, क्योंकि ये एक मूवी है जो बहुत टाइम से अवेटेड थी, और इसका असली मजा आप थिएटर पे ही ले सकते हैं. वो फील, वो एक स्टेडियम वाला क्राउड, वो गूज बम्स, वो तालियां, वो सीटियां, वो आप थिएटर्स में ही एक असली मजा ले सकते हैं इस फिल्म का. Okay, so this is from our team. At Vice Movie Reviews, we have rated this movie as 4/5, which makes this movie definitely worth a watch. So don't miss this opportunity. ये मूवी थिएटर से निकलने से पहले तुरंत आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को जरूर देखिए. And don't forget to give your valuable comments and feedback on our review system. And आपको हमारा आज का डिस्कशन कैसा लगा, उस पे आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा. So with that, our entire team, myself, Deepak, and Tapan, we will take your leave, and we will come ahead with many more such reviews, many more such live sessions. अगर आप चाहते हैं कि हम कोई मूवी रिव्यू करें जो आपके पसंद का हो, then definitely mention about the same in our YouTube channel, and we will definitely consider the same. So have a good day, guys, and thank you for watching us. थैंक यू एवरीवन.